Aditya L1 mission is starting. Aditya L1 satellite is for studying our sun. नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं हम। आज दुनिया भारत के वैज्ञानिकों की ताकत के आगे नतमस्तक है। पहले चंद्रयान 3 की सफलता और उसके बाद आज सूर्य को आलिंगन देने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग अपने आप में ये बता रही है कि इसरो के वैज्ञानिक दुनिया भर के जो बड़े देश हैं, जो धुरंधर देश कहे जाते हैं, उनके वैज्ञानिकों से भी कहीं ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिकों के आगे नतमस्तक है। उनकी निष्ठा, उनकी कर्मठता और उनके ताकत का एहसास उन्होंने एक बार फिर से बीते चंद्रयान 3 की बात तो हमने की, 10 दिन के अंदर ही आपने देखिए ताकत का एहसास पुनः उनको हो गया है। लेकिन सवाल आज दूसरा महत्वपूर्ण हम लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सवाल ये है कि जिस इसरो के वैज्ञानिकों का जिक्र आज दुनिया भर में हो रहा है, डंका जिस इसरो का आज पूरी दुनिया में बज रहा है, नासा जो जॉइंट स्पेस मिशन करना चाहती है इसरो के साथ मिलकर, दुनिया भर की और भी जो वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, वो भारत के अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यहां के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही देश में हमारे ही वैज्ञानिकों को दोयम दर्जा दिया गया। बीते वर्षों में यह देखा गया कि कांग्रेस ने हमेशा से हमारे वैज्ञानिकों को वो बल नहीं दिया, वो आत्मबल नहीं दिया जिसका परिचायक वो है और जिसके चलते उन्होंने आज एक बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। खुद इसरो के ही वैज्ञानिक ये बात कहते हुए सुने गए हैं, उनका दर्द, उनकी पीड़ा उनके मुख से सुनी गई कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसरो के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं था। यही वजह तो थी कि लगातार वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब आगे बढ़ना चाहते थे, जिस बल की, जिस शक्ति की, जिस बजट की उन्हें जरूरत थी, जिस आधार की उन्हें जरूरत थी, वो सब कुछ उन्हें नहीं दिया गया। खामियाजा ये रहा कि हम हमेशा से पीछे रहे, सांप सपेरों का देश कहे जाते रहे। लेकिन आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने एक बदलाव करते हुए अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा जताते हुए न केवल अनुसंधान के लिए बजट में बढ़ोतरी की, बल्कि बढ़ोतरी की उस ताकत में, उस आत्मबल में, जिसका आज जीता जागता उदाहरण ही है कि हम चंद्रयान से सूर्ययान तक पहुंचे हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने डुबोया, मोदी ने उठाया। ये कह रहे हैं ऐसे समय में जब हम लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे देश का इसरो लगातार दुनिया के सामने एक के बाद एक ऐसे स्पेस मिशन की तस्वीरें सामने रख रहा है जो ये बता रही हैं कि अगर आप भरोसा करते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप प्राथमिकता देते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों को, तो यकीन मानिए सफलता हमारे कदम चूमती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने डुबोया, मोदी ने उठाया? आज इसी का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लीजिए, जिस बात को हम कह रहे हैं ये हमारी बात नहीं है, ये दर्द और पीड़ा तो स्वयं इसरो से ही जुड़े हुए पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक नंबी नारायण जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो, आइए जरा सुन लीजिए। As time went by, when Kalam took over and Kalam was trying his best to make the SLV3, I don't think that the budget was available for the asking. Okay. It was given, but you have to be. It's a very really tough way to. I don't know how to put it, but it is very difficult. True. But that was so. I wouldn't complain anything about it. But the point is, they didn't have any faith on you. Okay. And there are opinions. In fact, when we went for even the PSLV approval, it was not readily available. Okay. It was it went through the mill. So the problem was with respect to the priorities of the government. That is number one.
Number two, the faith they had on you, that was number two. तो इसरो के ये वो पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जिनको कई कष्टों से भी गुजरना पड़ा है। उनका दर्द, उनकी पीड़ा आज उनके शब्दों में थी, लेकिन आज हर एक वैज्ञानिक जो दर्द से गुजरा है उसके दर्द पर एक बड़ा मरहम लगा है। उसे आज संतोष हो रहा है ये देखकर, ये सुनकर कि भारत के वैज्ञानिकों के दबदबा के आगे दुनिया के वैज्ञानिक, दुनिया का अनुसंधान संगठन नतमस्तक हो रहा है, क्योंकि आज के वैज्ञानिकों पर आज की सरकार भरोसा करती है। और ये भरोसा आता है दरअसल दूरदर्शिता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी स्पेस साइंस को लेकर उनका विजन क्लियर था। और कहा भी जाता है कि जब विजन क्लियर होता है तो फिर आपका लक्ष्य और उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था जब वो गुजरात के सीएम थे, और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे स्पेस मिशन को किस तरीके से बल देते हुए नजर आते हैं, आइए उनके शब्दों में देखते हैं। और बाद में आज मेरी कैबिनेट मीटिंग थी। नॉर्मली कैबिनेट में एजेंडा के काम होते हैं, लेकिन अब हमने एजेंडा से हट करके गुजरात सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है आप सबको बधाई देने के लिए। देश के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। तो बाद में मैंने यहाँ फोन किया, मैंने कहा मैं खुद आकर के मेरी सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वो भी आपको देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया भर की वैज्ञानिक जगत की फ्रेटर्निटी आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच्ड मार्स। आप सबको बधाई। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। तो चंद्रयान 1 से लेकर जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका विजन क्या है। उनकी बातों से, उनके शब्दों से ये समझ में आ रहा था कि वो वैज्ञानिकों पर, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं, देश के वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि आज हम चंद्रयान 3 की सफलता के साथ साथ सूर्ययान की सफलता की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, लेकिन इस लॉन्च
लॉन्चिंग के साथ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आमने सामने खड़े हो चुके हैं, और वो प्रश्न यही है कि भरोसा आखिर पहले क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं वैज्ञानिकों को वो बल दिया गया जिसकी बात लगातार हमारे देश के वैज्ञानिक करते रहे। हम आज ये मुद्दा जब आपके बीच ला रहे हैं तो हम बिना तथ्यों के, बिना प्रमाणों के आपके बीच नहीं आए हैं। कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक की जो पीड़ा थी वो तो आपने देख ली, लेकिन इस वक्त आपके अपनी टीवी स्क्रीन पर मेरे पीछे आप देखिए कुछ आंकड़े रख रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी अनुसंधान के लिए बजट बहुत मायने रखता है, बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यूपीए काल में इसरो को क्या बजट आवंटित किया गया? हम सबसे पहले आपके सामने 2004 से लेकर 2010 तक के आंकड़े रखते हैं। 2004 में आप देखिए 2540 करोड़ आवंटित किया गया था, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम 4 से 10 पर आ जाते हैं। 2010 में 4167 करोड़ रुपए, यानी 2000 से 4000 का फासला तय करने में आप खुद देख लीजिए कि 2004 से 2010 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 सालों का वक्त लग गया। 6 सालों में जो आंकड़ा बढ़ा वो महज डबल ही बढ़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2010 के बाद आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं 2010 के बाद हम देखते हैं जब यूपीए ही काल था, 2010 से 2014 तक की हम अगर बात करते हैं, 2010 में जहां ये आंकड़ा 4880 करोड़ का था, वही आंकड़ा 2014 में 5172 करोड़ पहुंचता है। यानी फिर से आप देख लीजिए 2004 से जरा तुलना कीजिए, 2004 से 2014 तक आने में कितना कम फासला रहा है, कितना कम बजट रहा है। लेकिन इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बूम तब आना शुरू होता है जब वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट भी बढ़ाती है। 2014 में जहां पर 5826 करोड़ अलॉट किया जाता है, वहीं जरा आगे आ जाइए, 2020 की तस्वीरें जरा जल्दी से दिखा देते हैं। 2020 आते आते ये आंकड़ा 12473 करोड़ का पहुंच जाता है। यानी महज अगर आप देखें तो 3 सालों में ही ये फासला 3000 से ज्यादा का हो जाता है। जहां 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में जो बजट अलॉट होता है वो मात्र 3286 करोड़ की बढ़त दिखाता है, वहीं बीजेपी के शासनकाल में हम देखते हैं कि बजट 3 सालों में, 4 सालों में ही ट्रिपल हो जाता है और 2020 तक आते आते 12473 करोड़ तक ये पहुंच जाता है। ये 2020 तक के आंकड़े हमारे सामने हैं, हमने आपको सामने रखा है, लेकिन अभी तो हम साल 2023 में आ चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ चुका है और ये वो आंकड़ा है जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ये कोई बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे का उद्देश्य, इन आंकड़ों के पीछे का लक्ष्य सिर्फ आपको यह समझाना था कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करने की जरूरत थी, जो नहीं किया गया। जब आप भरोसा करते हैं, जब आप अपनी क्लैरिटी रखते हैं, जब विजन क्लियर रखते हैं, तो वो तस्वीर सामने होती है जो आज दुनिया के सामने है। फिर चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हो। आइए अब इन्हीं तथ्यों के साथ जो मैंने आपके सामने रखे हैं आज की चर्चा खोलते हैं। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब उनसे आपका परिचय कराती हूं, स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं देश के, हम सत्येंद्र के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सबसे पहला कमेंट आज आपका ही लेना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के जो भी वैज्ञानिक हैं, आज उनका दिन है, आज उनको नमन करने का दिन है। सत्येंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज पहुंच रही है आपको? मुझे लगता है शायद उनसे हमारा कनेक्शन टूटा है। चलिए पॉलिटिकल डिबेट ही शुरू कर लेते हैं। चलिए सत्येंद्र जी तक शायद पहुंच गई हमारी आवाज। सत्येंद्र जी, आज आपका दिन है, मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, दुनिया नतमस्तक हो रही है और ये सब कुछ हो पाया है एक भरोसे की वजह से। क्या आप मानते हैं कि जी नहीं, सत्येंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आइए रत्नाकर जी आपके पास आ रही हूँ, पुनः सत्येंद्र जी के पास जाने की कोशिश करूंगी। रत्नाकर जी, आप तो मुझे सुन पा रहे हैं?
रत्नाकर जी, शायद रत्नाकर जी से भी हमारा संपर्क टूटा है। चलिए, लेकिन संपर्क रमाकांत जी से शायद हम मुस्कुरा रहे हैं। मेरी आवाज रमाकांत जी आप तक पहुंच रही है और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि आज जिस सत्य, जिस तथ्य, जिस प्रमाण को लेकर हम अपने दर्शकों के बीच आए हैं, दरअसल वही वो आधार है जो बताता है कि भरोसा करेंगे तो जीत सामने होगी। निश्चित तौर पर लावली जी, आज देश के लिए बहुत ही शुभ दिन है और मैं सभी वैज्ञानिकों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आदित्य L1 जो लॉन्चिंग हुई है, बड़े ही सफलतापूर्वक लॉन्चिंग। आपने बहुत अच्छा आज शीर्षक बनाया है आज आपने, जो कि जो कांग्रेस के समय में जो हम वैज्ञानिकों की जो बजट थी, वैज्ञानिकों के ऊपर में जो विश्वास जमाने की बात होती थी, वो बिल्कुल कांग्रेस के जमाने में नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जब से 2014 में मोदी जी चुन करके आए, उन्होंने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर में ही नहीं बल्कि देशवासियों के ऊपर में भी भरोसा जताया। आज अगर मनोबल बढ़ाने की बात हो रही है तो उन्होंने, मोदी जी ने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया। अब देखिए जिस तरह से मोदी जी एक मिशन मोड के ऊपर में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में मुझे लगता है भारत का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही आगे जाएगा। और निश्चित तौर पर आज आप इसरो ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं जो कि विश्व के अंदर में भारत का डंका बज रहा है। आज हम जो भी चैनल खोलते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो या हम देखें कोई भी चैनल हो, नेशनल चैनल हो, रीजनल चैनल हो, हर चैनलों के ऊपर में आज आप देखेंगे जिस तरह से इसरो की सराहना हो रही है। आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है इसरो ही नहीं, देशवासियों के लिए भी, देश के लिए भी एक सकारात्मक, एक मुझे लगता है जो ऊर्जा से भरा हुआ एक भविष्य है। और आगे ऐसे ही मिशन मोड पर हम काम करते रहेंगे, निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों को भी, देशवासियों को भी। और मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए शुभकामना देना चाहता हूं कि आज उन्होंने वैज्ञानिकों के ऊपर में भरोसा जताया, उनका मनोबल बढ़ाया और आगे आने वाले समय में ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है अभी आपको मेरी? रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, एक भरोसा, एक विश्वास सफलता की कुंजी होता है। अगर यही विश्वास, यही भरोसा पहले अपने वैज्ञानिकों पर दिखाया गया होता तो आज ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। हम पहले ही पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुके होते, लेकिन देर कर दी साहब आपने, और इसीलिए ये चर्चा भी है। क्यों नहीं था भरोसा आप लोगों को अपने वैज्ञानिकों पर? प्रश्न और है तो पूछ लीजिए, एक ही बार पूछ लीजिए, क्योंकि मैं 1-2 मिनट तो आंसर करूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आप दीजिए सर। आज का मुद्दा महत्वपूर्ण, आप 1-2 मिनट दे रहे हैं, शायद आपके लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होता तो अपने वैज्ञानिकों को पर आप लोगों ने पहले ही भरोसा किया होता। बहरहाल ठीक है सर, अपनी बात रखिए, अपनी बात महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपना परसेप्शन कैसे बना ली कि मेरे लिए महत्वपूर्ण? अच्छा ठीक है सर, अपनी बात रखिए सर, रखिए जरा अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा और फिर जब पूरी हो जाएगी मेरी बात तो फिर उसके बाद बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए, आप तो मंच इसीलिए दिया है। पहले तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे वैज्ञानिक जो है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और देश के सभी नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इसरो के अथक प्रयास से जो है इस तरह का अचीवमेंट जो है हम देखने को मिल रहा है कि हम चंद्रयान पे भी पहुंचे और उसके चंद्रयान की लैंडिंग भी हुई सक्सेसफुली और अभी सूर्ययान की भी लॉन्चिंग हो गई है। तो निश्चित रूप से जो है ये इसरो के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और मैं उनको, देशवासियों के साथ मैं इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में मुझे लावनी जी ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा जो होता है वो आज देश का इतना बड़ा चैनल है, उस चैनल पे वो प्रोपेगेंडा कैसे भारतीय जनता पार्टी का दिखाने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने डुबाया, मोदी ने उठाया। क्या मोदी जी इसरो जो चंद्रयान है या सूर्ययान है खुद ही ले जाकर के बैठा लेके वहां पहुंचा दिए क्या चंद्रमा पर? इतना बड़ा चैनल और इस तरह का हेडलाइन जो मैनेजमेंट कर रही हैं आप लोग, शायद आपकी दूरदर्शी, मुझे आपकी सोच पर बहुत हंसी आ रही है, आपकी जानकारी, मुझे आपकी सोच पर बहुत हंसी आ रही है। बड़ा आसानी से आपने प्रश्न खड़ा किया, लेकिन उन तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया, उन प्रमाणों को नजरअंदाज कर दिया जो हमने आपके सामने रखा, जो सत्य हमने आपके सामने रखा। आपको चुभ गए वो सत्य, वो भरोसा, वो
विश्वास मोदी जी चंद्रयान 3 लेकर नहीं गए, लेकिन मोदी जी ने चंद्रयान 3 तैयार करने वाले वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया है। साहब ये सत्य है। प्रोपेगेंडा, नरेशन, नैरेटिव, परसेप्शन, ये शब्द आप लोग सेट करते हैं अपने बॉक्स में, अपने पॉलिटिकल बॉक्स में सर। नहीं, अगर आप गलत कुतर्क करेंगे तो मैं उसका जवाब यहाँ देने के लिए हूँ, क्योंकि आपने हमारे चैनल की बात की है, इसलिए मैं ये जवाब आपको दे रही हूँ। प्रोपेगेंडा आप लोगों ने फैलाया था जब आप अपनी राजनीतिक मंशा के लिए भरोसा नहीं करते थे, वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही थी और आपकी सरकार बंद थी। एक वैज्ञानिक पर जासूसी का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया था, आप मौन थे उस वक्त। ये होता है भरोसा कि आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें वो मिल रहा है आधार जिसकी वजह से हम चंद्रमा तक और सूर्य तक पहुंचने की संकल्पना पूरी कर पा रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर सवाल उठाया, मैंने आपके तथ्यों पर, आपके कुतर्क पर जवाब दिया है। आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं वैज्ञानिकों पर आप पर भरोसा रहा? आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। देशवासी होने के नाते, देश के प्रवक्ता होने के नाते, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ पूछ रही हूं मैं आपसे। बताइए, आपने वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं रखा? पूछ लिया, वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं साफ रखा? तौर से कि किस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहा है न्यूज चैनल पे। वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं था कांग्रेस को? मैं वही तो आंसर करने जा रहा हूं। आंसर कीजिए सर, प्रोपेगेंडा की बात मत कीजिए। मुझे बोलने का आप लोगों मौका ने नहीं जो दे किया रही वो आप आज सामने है। हम बिना तथ्य, बिना साक्ष्य के सामने नहीं आते हैं। वो तथ्य और वो साक्ष्य आपके सामने रख दिया है। लंबी नारायण जी के बयान एक बार फिर से इनको सुनाइए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर कुतर्क करने के लिए आए हैं। जो बात इस देश का पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक बोल रहा है, उस बात को सुनिए आप दोबारा, सुनिए आप बयान को, सुनिए एक बार फिर से। Kalam took over and Kalam was trying his best to make the SLV-3. I don't think that the budget was available for the asking. Okay. It was given, but you have to be. It's a very really tough way to. I don't know how to put it, but it is very difficult. But that was so. I wouldn't complain anything about it. But the point is, they didn't have any faith on you. Okay. And there are opinions. In fact, when we went for even the PSLV approval, it was not readily available. Okay. It went through the mill. So the problem was with respect to the priorities of the government. That is number one. Number two, the faith they had on you. That was number two. रत्नाकर जी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इस देश के वरिष्ठ पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था साहब, आप लोगों को भरोसा नहीं था, इसीलिए तो धन आवंटित नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही हूँ साहब, आपके सामने वो प्रमाण रख दिया। अब अपना जवाब आपने जो प्रश्न पूछा लावनी जी, उसका जवाब देने के लिए मैंने आपसे 2 मिनट वक्त मांगा था, और जैसे ही मैंने शुरू किया, जवाब देने से पहले कुतर्क शुरू कर दिया। आपने मेरे प्रश्न पर हम पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि हम आपके सामने सच लेके आए। सर, समय की कुछ सीमाएं होती हैं। सर, समय की सीमाएं होती है, इसलिए मूल आंसर पर आ जाइए ना सर। प्रोपेगेंडा आप चलाते रहिए, मूल उत्तर दे दीजिए सर। मूल उत्तर अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मूल उत्तर पे आइए ना सर, मूल उत्तर पर। मुद्दे पे ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आइए मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे बिना रोक टोक मुझे 2 मिनट बोलने का वक्त दिया जाएगा। आप अपना प्रोपेगेंडा उसके बाद भी चला सकती हैं, मेरे उत्तर के बाद भी चला सकती हैं, जैसा आप लोग चलाती हैं। सुन लीजिए, आप लोग के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस ने डुबाया। शायद आपके चैनल के रिसर्च डिपार्टमेंट को भी नहीं पता हो, जानकारी होगी, आपको भी नहीं जानकारी होगी, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज चैनल है, उस पर चलाया जा रहा है। दूरदर्शिता की बात कह रही थी अभी, यह नेहरू जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और नेहरू जी ने 1962 में जो इसरो की स्थापना की थी, 5 वैज्ञानिकों के साथ जो इसरो की स्थापना की थी, जिसमें होमी भाभा, विक्रम सरदेसाई और एपीजे अब्दुल कलाम सहित 5 लोग थे जिन्होंने इसरो की स्थापना नाम तो सही ले लीजिए साहब, रिसर्च अनुसंधान में, रिसर्च अनुसंधान में नाम तो सही ले लीजिए। नाम सही ले लेंगे तो आप लोग को स्थापना किया। अब आप फिर से बोलने नहीं देंगे। अरे इसलिए बोल रहे हैं, आपका सर नाम सही ले लीजिए, नहीं लोग हंसेंगे, यही क्लिपिंग काटेंगे और कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको तो अपने देश के वैज्ञानिकों का नाम भी लेना ठीक से नहीं आता। आपको तो मैं सही कर रही हूँ, आपके लिए मैं बता रही हूँ, पॉजिटिव पॉइंट बता रही हूँ। कांग्रेस ने डुबाया लिख रहा है, कांग्रेस की उपलब्धियों को तो बताइए और बताने दीजिए मुझे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो।
क्यों प्रोपेगेंडा मशीन बन के आप लोग देश की जनता को बरगला रही हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं? अरे क्या कांग्रेस ने किया वो मैं बैठा हूँ यहाँ बताने के लिए, और सुनने की क्षमता रखिए, मुझे और आप हंसी अपने आ रही चैनल है पे लोगों को सुनने भी दीजिए। हाँ इस सर, तरह से बोलिए तो बोलिए प्रोपेगेंडा भारतीय बोलिए जनता सर, पार्टी का बोल चलाने लीजिए का काम किया जा रत्नाकर रहा जी, है। बोलिए बोलिए। ऐसा हाँ। प्रश्न नहीं किया है मैंने कि इतना चुप नहीं गया तो और आप बीच-बीच इतना में ज्यादा। बोल क्यों रही है भाई? हाँ। मैंने तो बोला कि 1 मिनट बोलने का समय दीजिए सिर्फ। बिल्कुल क्यों बीच बोलिए, में बोल रही है? वैज्ञानिकों का नाम सही आपकी लीजिए, मैंने प्रोपेगेंडा- सिर्फ नाम सही मैं तो किया, वैज्ञानिकों को मैंने बधाई सिर्फ देता नाम हूं। सही किया। मैं चलिए तो बोलिए वैज्ञानिकों बोलिए को सवाल बोलिए करता बोलिए हूं। बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए 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 रत्नाकर जी, बोलिए। जी, अब मुझे उम्मीद है कि फिर आप मुझे हाँ हाँ, बोलिए अनलिमिटेड सर, बोलने बोल देंगे। लीजिए बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। जी। शायद लावनी जी आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का योगदान स्पेस रिसर्च में और इसरो की स्थापना में रहा है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी कि हमने जो है 2008 में चंद्रयान प्रथम जो है सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया था, और चंद्रमा पे भेजने वाला 5वां विश्व का देश बना था। इस चीज की जानकारी अगर आपके रिसर्च डिपार्टमेंट को होगा तो आप लोग वो टैगलाइन जो चला रही हैं कि कांग्रेस ने डुबाया, वो उम्मीद है कि वो टैगलाइन जो है आप हटा लेंगी, और मोदी ने उठाया वो भी मैं बता देता हूं। आज वैज्ञानिकों की, जैसा आपने एक वैज्ञानिक का जो है आप स्टेटमेंट चला रही है, उन्होंने प्राथमिकता के ऊपर बात की। हो सकता है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर के और 2014 तक प्राथमिकताएं दूसरी हो, गरीबी प्राथमिकता हो, हमारे देश में रोजगार प्राथमिकता हो सकता है प्राथमिकताएं दूसरी हो, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने जो है वैज्ञानिकों को कोई तवज्जो नहीं दी और दुनिया में जो है मोदी जी आए वही आसमान पर लेकर गए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा ये सुदर्शन न्यूज चलाने का काम कर रहा है। देखिए मैं दूसरी चीज भी बता देता हूं आपको लावनी जी, कि यही जो है पंडित नेहरू का ये दूरदर्शिता का ही था। अभी आपने सुना ना चंद्रयान प्रथम में, आपने इस चैनल पे चलाया है ना, मोदी जी ने किस तरह से कह रहे थे और बधाई दे रहे थे। वो चंद्रयान प्रथम किसकी देन थी? वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो यूपीए के शासनकाल में 2008 में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था, और देश का विश्व का 5वां देश बना था चंद्रयान पहुंचाने वाला। तो ये किसकी उपलब्धता थी? कांग्रेस की उपलब्धता थी, और दूरदर्शिता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और आपके चैनल पे ये चलाया जा रहा है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है मोदी चैनल बन के कि कांग्रेस ने डुबाया। अरे मुझे तो आप लोगों को तो माफी मांगनी चाहिए चैनल पे, चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर जी, चैनल पे माफी आपके 2 मिनट पूरे हो गए। आपका प्रोपेगेंडा की कहानी 2 मिनट पूरी हो गई सर। अब मैंने बड़े धैर्य से आपको सुन लिया, लेकिन अब आपका कुतर्क नहीं सुनेंगे। अगर आपको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा था, चंद्रयान 1 आपकी सफलता थी, अभी आप नहीं, बस रत्नाकर जी, बस अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मोदी जी चंद्रयान 3 लेकर थोड़ी गए थे, वो तो वैज्ञानिकों की सफलता थी। तो वैज्ञानिकों की सफलता थी तो आप लोगों ने चंद्रयान 1 के समय पॉइंट को जवाहर पॉइंट नाम क्यों दिया? लेकिन मोदी जी ने मोदी पॉइंट नाम नहीं दिया, उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। ये देखिए, इसे कहते हैं कौन प्रोपेगेंडा कर रहा था, कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। सत्य और तथ्य पर बात कीजिए साहब, सत्य और तथ्य पर बात कीजिए। आपके पास सत्य नहीं है और ना ही तथ्य है, कुतर्क जरूर है, वो मैंने 2 मिनट सुन लिया, 2 मिनट मैंने सुन लिया। रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ, रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ, आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब सत्य और तथ्य के साथ, हम जब प्रमाण के साथ सामने आए हैं तब भी इस पर कुतर्क हो रहा है। यहां पर चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर पहुंचता है उसे नाम दिया जाता है शिव शक्ति। लेकिन पहले क्या हुआ? चंद्रयान 1 के समय में क्या हुआ? जवाहर पॉइंट। हर जगह तो नाम दिया गया, हर जगह तो एक ही प्रोपेगेंडा था, वहां पर क्यों चुप्पी साध ली जाती है? जब मैंने आपके सामने वो आंकड़े रख दिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि 2004 से लेकर 2013 तक की क्या स्थिति थी, क्यों देश के वैज्ञानिक रोते रहे, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल पाए। आपने कहा प्राथमिकताएं दूसरी थी, आज प्राथमिकताओं की बात हो रही है तो ये वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है साहब। जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप विस्तार करेंगे तो उससे रोजगार सृजन भी होगा, व्यवस्था भी अच्छी होगी। रमाकांत जी जल्दी से जरा अपना जवाब दे दीजिए। रत्नाकर जी आप सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि मैंने उनकी दुखतीरथ पर सवाल पूछ लिया। आइए रमाकांत जी, फिर सत्येंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, अभी रत्नाकर जी बड़े ही एग्रेसिव हो रहे थे। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि किस तरह से आपने जैसे शिव शक्ति की अभी चर्चा किया, तो जिस शिव शक्ति को वहां पर नाम दिया गया, मुझे लगता है आज अगर नेहरू प्लेनेटोरियम, ये क्या होता है?
आप वहां पर देखा हमने किस तरह से पीएम का, अरे भाई आप हर जगह एक परिवार को लेकर के, परिवार के नाम को लेकर के, परिवार के नाम को लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों रखा नरेंद्र भाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप एक परिवार के नाम का, अरे परिवार के नाम को आगे बढ़ाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? सरदार परिवार के नाम को आगे बढ़ाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? अरे कम से कम ये तो देश की उपलब्धि है, ये तो देश की उपलब्धि है, ये वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, ये देश की उपलब्धि है, ये क्या वैज्ञानिकों की उपलब्धि है? आप अपने आप को क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? आप नेहरू जी का विजन था और आपने किस तरह सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा गया? ये जवाब दे दीजिए आप, मैं समझ जाऊंगा आपकी बात। नहीं, आपने किस तरह से नाम रखा? अब एक चीज बताइए, नेहरू जी के एक परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस रत्नाकर जी आप एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। ये देश के नाम पर होना चाहिए, ये देश के नाम पर होना चाहिए। ये आप एक परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा गया? ये बता दीजिए, स्पष्ट जनता जानना चाहती है, बता दीजिए। अब देखिए किस तरह से आपने फंड के, आपने जैसे वैज्ञानिकों की अभी मैं बात दीजिए, जो प्रश्न पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं आपने का। अरे मैं कह रहा हूँ डूबे हुए हैं कांग्रेस ने तो अपनी बात रखी है, बीजेपी कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, लेकिन सत्येंद्र जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची थी। लास्ट कमेंट उनका लूंगी और मुझे लगता है रत्नाकर जी बड़े धैर्य के साथ उनकी बात भी सुनेंगे, पूर्व वैज्ञानिक है डीआरडीओ के। सत्येंद्र जी, आज एक के बाद एक मिशन की सफलता, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एक भरोसे और एक विश्वास की वजह से हुआ है। आप क्या मानते हैं कि वो भरोसा, वो विश्वास कहीं ना कहीं से कम था पहले, आज एक बदलाव हुआ है, उसके बाद ये सफलता सामने है? सत्येंद्र जी। मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो प्रोत्साहन और जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इस सरकार के अंतर्गत सारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को भी मिला है, वैसा अब से पहले कभी नहीं मिला है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अपना जितना उनसे उस समय योगदान बन पड़ा वो दिया। और एक बात मैं रत्नाकर जी को कहना चाहता हूँ कि इसरो की स्थापना जो है वो नेहरू जी ने जिस समय की थी तो उन्होंने कोई उसमें योगदान नहीं दिया था। उन्होंने इसरो के लिए पैसे भी देने से मना कर दिया था। और सबसे पहले इसरो की संस्थापना JRD टाटा के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में हुई थी। और ये पूरी जानकारी देखिए, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, रत्नाकर मैंने आपको टोका नहीं। उनका कम से कम आदर सम्मान कर लीजिए। अभी तक मैं प्रोपेगेंडा फैला रही थी, हमारा चैनल प्रोपेगेंडा फैला रहा था, वैज्ञानिकों पर फिर से सवाल खड़ा करके आप खुद अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनकी बात डाउन, बस 30 सेकंड जल्दी से सत्येंद्र जी को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। 30 सेकंड्स में समाप्त करते हैं। 30 सेकंड। विक्रम साराभाई जब प्रपोजल लेकर गए नेहरू जी के पास तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था, तो और जगह देने के लिए भी मना कर दिया था। काफी साल के बाद ये इसरो का जो हेड ऑफिस है ये बेंगलोर में शिफ्ट कराया और इसकी शुरुआत JRD टाटा के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कैंपस में स्टार्ट हुआ था ये। और लेकिन अब ठीक है, उनके समय की बात है, उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सभी सरकारों ने अपना योगदान नहीं दिया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जितना होना चाहिए था वो आधार नहीं मिल पा रहा था। खुद अगर ये पूर्व वैज्ञानिक कहते हैं तो रत्नाकर जी इस पर थोड़ा सा आकलन करने की जरूरत है। चलिए, समय की सीमाएं, मैं समय से थोड़ा आगे भी बढ़ चुकी हूँ, लेकिन अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बातें, अपनी राय आपने हमारे बीच रखी। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से दुनिया भारत की बुलंद तस्वीर देख रही है, बदलती तस्वीर देख रही है, अंतरिक्ष में भारत का दबदबा देख रही है, ये सब कुछ संभव तभी हो सका है जब हमने अपने वैज्ञानिकों को उस आधार को मजबूत करने के लिए एक बड़ा आधार, बड़ा आकार बजट का और सबसे बड़ा आकार विश्वास का, भरोसा का दिया। यकीन मानिए, एक विश्वास, एक भरोसा सफलता की गारंटी भी होता है और सफलता के उच्चतम शिखर के तक पहुंचने का पैमाना भी होता है। कि काश हमारी जो पिछली सरकारें हैं वो इस बात को समझ पाती तो हम आज जहां हैं
पहले ही वहां पहुंचे होते, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है। अभी तो शुरुआत है, आगाज है, अंजाम बहुत बड़ा होगा। हमें बेहतर तस्वीर की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आज की जवाब तो चाहिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। Aditya L1 mission is starting. Aditya L1 satellite is for studying our sun